नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों को जो यूपीएससी के प्रीलिम्स हैं उसके रिजल्ट आ चुके हैं। और अभी क्या है, जो मेंस करने वाले थे, बल्कि मेंस की तैयारी करने वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपनी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर अगर आपको मेंस की अपनी तैयारी करनी है, जो कि मैंने अपने पिछले 4 से 5 सालों में जो भी सीखा है, और मैंने अपने मेंस के आखिर कैसे नोट्स बनाए, तो वो आज मैं क्या आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि 4 कॉपियाँ हैं मेरे पास, जो 4 कॉपियों में मैंने क्या अपने कंप्लीट जो कहते हैं कि ऑप्शनल, एथिक्स, ऐसे, और जो कहते हैं कि एक तरीके से जो जीएस के चारों पेपर होते हैं, वो सारे के सारे इस 4 कॉपियों में ही मैंने क्या कवर कर रखे हैं। तो आज क्या आपके साथ मैं इसी पर टॉपिक पे बात करूँगा कि मतलब कि इसी टॉपिक पे बात करूँगा कि आखिर आपको अपने यूपीएससी मेंस के लिए किस प्रकार से नोट्स बनाने चाहिए, या फिर आपको अपनी मेंस की किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर एस्पिरेंट क्या है, वो इस बात पे मतलब कि प्रेशर लेते रहते हैं कि आखिर सर मेरी आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही है, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए, आंसर राइटिंग पे मतलब कि फोकस करना चाहिए या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूंगा अभी धीरे धीरे कि आपको आंसर राइटिंग पे कब फोकस करना चाहिए, आपको अपने तरीके से नोट्स मेकिंग पे कब फोकस करना चाहिए, और किस लेवल पे आने के बाद आप क्या आंसर राइटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे क्या एथिक्स एक तरीके से नोट्स बने हुए हैं, तो एथिक्स के नोट्स भी आपको मैं दिखा दूंगा अभी। क्योंकि इस प्रकार से मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो पूरे के पूरे मतलब कि नोट्स जो हैं सही से नहीं देख पाएंगे। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैमरे को नीचे करना पड़ेगा और मतलब कि अपना जो फेस है उसको हटाना पड़ेगा, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। पर उससे पहले मैं आपके साथ बात कर लेता हूँ कि आखिर आपको कल की मतलब कि आंसर राइटिंग कब करनी चाहिए, तो और नोट्स जो हैं किस प्रकार से बनाने चाहिए। क्योंकि नोट्स से क्या है, आपका जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स हो सकता है बिना नोट्स के मतलब कि निकल जाए, यानी कि प्रीलिम्स में हो सकता है कि आप अगर नोट्स ना बनाएं तब भी काम चल जाए, परंतु आपका अगर मेंस है तो मेंस में क्या होगा, नोट्स के बगैर काम नहीं चलने वाला है। क्यों? क्योंकि 4 पेपर होते हैं जीएस के, 2 ऑप्शनल के और 2 कंपलसरी, कुल मिला के 9 पेपर हो गए। एक अपना क्या हो गया जो एक ऐसे का है, वो वाला भी। तो इस प्रकार से आप बिना नोट्स के तो बल्कि पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको कोशिश कीजिए कि प्रीलिम्स से पहले पहले, क्योंकि अभी क्या है 2026 वाले जो अपना मेंस देंगे, उनके मैं मान के चलता हूँ जो अपना मेंस देना है वो मतलब कि सही अपने ट्रैक पे होंगे और अपने मेंस की तैयारी अपने अकॉर्डिंग कर रहे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ 2027 वालों की। तो 2027 में जो अपना प्रीलिम्स देने वाले हैं वो क्या करें, प्रीलिम्स से पहले पहले कोशिश कीजिए कि आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 पेज में एक पेपर के नोट्स मतलब कि रेडी होने ही चाहिए। 100 पेज मतलब कि कोशिश कीजिए 50 पेज में ही हो जाए, पर अगर 50 पेज में नहीं हो पा रहा तो 100 पेज में तो मतलब कि आपको करना ही करना है कि 100 पेज के अंदर अंदर आपके पूरे के पूरे एक पेपर कंप्लीट हो जाए। तो ये तो रहा आपका मतलब कि नोट्स आपको कब बनाने हैं और कितने पेज में बना लेने हैं। यानी कि आपको प्रीलिम से पहले पहले कोशिश कीजिए हर एक टॉपिक के मैक्सिमम 1 पेज या 2 पेज के नोट्स हों हर एक टॉपिक पे, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो अभी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे नोट्स कैसे थे और मैंने अपने नोट्स किस प्रकार से बनाए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको क्या है, कैमरे को नीचे करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग मैं अगर आपको दिखाऊँ तो आपको इसमें शायद कुछ नहीं दिखेगा, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा फिर मुझे मतलब कि बताने का, क्योंकि अगर आपको कुछ दिख नहीं रहा है तो उसका कोई मतलब महत्व नहीं रह जाता। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको कैमरे को नीचे कर देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले मैं क्या एथिक्स के बारे में बताऊँगा, फिर एसी के बारे में बताऊँगा। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे जो मेरे क्या है नोट्स हैं, काफ़ी मतलब कि पुराने हो गए, 2-3 साल 2 साल पुराने हो गए लगभग। तो इसमें आप देखेंगे मैंने क्या जो लाइन वाली कॉपी उस पर ही बना लिया था, क्योंकि मेरे पास उस समय जो अवेलेबल था मैंने उस पर ही स्टार्ट कर दिया था काम, तो मैं फिर उस पर ही करता रहा। तो आप देखेंगे सबसे पहले मैं आपको बस ये बताऊंगा कि आपको अपने नोट्स कैसे बनाने हैं। सबसे पहले तो क्या पहला पेज आप देखेंगे, यहाँ पे नाम वगैरह पड़ा हुआ है और जो भी मतलब कि है। पहले पेज पे मैंने क्या किया है, सिलेबस को लिख लिया है, जो भी सिलेबस है मुझे बस क्या है, अगर कोई भी पॉइंट देखना है तो सिलेबस को बार बार पढ़ता, क्योंकि इससे क्या है बार बार सिलेबस को पढ़ते रहेंगे। तो सिलेबस को आपको अगर क्या है आपको ध्यान में रखना है मेंस के लिए। और उसके बाद में क्या यूनिट वाइज मैंने अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। देखेंगे आप पॉइंट वाइज पूरे नोट्स आपको बनाने हैं। उसके बाद में क्या, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे नोट्स क्या है सबसे बेस्ट हैं या फिर एक तरीके से आइडियल है, आप इसको क्या है एक तरीके से हेल्प के रूप में देख सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देख रहे होंगे पॉइंट वाइज आपको बताना है कि मानव के मूल्य कौन कौन से हो सकते हैं, प्रेम, शांति, सत्य, अहिंसा, न्याय किस प्रकार से हो सकता है। 2 से 3 शब्दों में लिख देना है। महान नेताओं के जीवन से शिक्षा हम लोग क्या देख सकते हैं, मैंने 4 से 5 पॉइंट यहाँ पे दिखा दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। महान प्रशासकों के जीवन से आप क्या शिक्षा ले सकते हैं, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से क्या कुछ है एक तरीके से आप फ्लो चार्ट वगैरह भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको हो सकता है दिख रहा हो कि फ्लो चार्ट वगैरह भी है। यहाँ पे नीति शास्त्र के निर्धारक क्या हो सकते हैं, आंतरिक और बाह्य, वो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट और फ्लो चार्ट के जरिए बताने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देखेंगे सार्वजनिक जीवन में नैतिकता से संबंधित नोलन जो समिति है उसके 7 सिद्धांत है, जिसमें क्या निस्वार्थ है, सत्यनिष्ठा है, जवाबदेहिता है, ईमानदारी है, वस्तुनिष्ठता है, खुलापन है, नेतृत्व है। तो इसके बारे में आपको बता देना है छोटा सा। अभी मैं आपको फटाफट से दिखाऊंगा, आप यहाँ पे भी देखेंगे फ्लो चार्ट और डायग्राम के जरिए मैंने पूरा बनाने की कोशिश की। यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से आपको क्या अपने एथिक्स के अगर आप अपनी कॉपी में ही इस प्रकार से बनाएंगे तो यही चीज़ आपकी क्या आपके जो पेपर होगा, यानी कि आपको जो पेपर होगा मेंस का, तो जो चीज़ आपकी कॉपी में होगी वही आपके पेपर में रिफ्लेक्ट होगी। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से पूरा पेपर में जाएंगे और मतलब कि अपने आप से बना देंगे, क्योंकि आपने जो लिखा है उस समय सबसे जल्दी आपके दिमाग में वही चीज़ आएगी। तो आपने अगर इस तरीके से कॉपी में लिखा है तो आप क्या करेंगे, जो पेपर देंगे तो पेपर में भी आप इस तरीके से ही लिखने में एक तरीके से
सहूलियत महसूस करेंगे। इसी प्रकार से आप देखेंगे कुछ अन्य निजी गुण भी हो सकते हैं, उसको भी आप अपने पॉइंट के अकॉर्डिंग मतलब कि मैनेज करते हुए लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे भी कुछ फ्लो चार्ट और डायग्राम मैंने बना रखा है। और ये नोट्स क्या मैंने बनाए हैं, बल्कि एक तरीके से बुक है, कोई यूट्यूब वीडियो या फिर कोई भी क्लास हो गई है या फिर टॉपर के नोट्स, तो इन 3 से 4 चीज़ों को मैंने मिलाते हुए बनाया है। अब देखेंगे कहीं पर अगर मुझे कोट करना पड़ जाए, सेकंड ARC है, वर्ल्ड बैंक है, नोलन समिति है, UN है, डेनियल गोलमैन है, या फिर जो भी अगर कोई पॉइंट है, मुझे अपने पॉइंट की एक तरीके से अपनी बात को एक तरीके से ऑथेंटिक बताना है, तो इन समितियों का या फिर इन संस्थाओं का इस्तेमाल करते हुए मैं बता सकता हूँ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे डेनियल गोलमैन के इमोशनल इंटेलिजेंस के अवयव हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने पूरा का पूरा बताने की कोशिश की है। तो देखेंगे कि क्या मेरे पास यूनिट नंबर 5 आ गया है। और अभी मैंने कितने पेज पलटे होंगे, मैक्सिमम 10 पेज पलटे होंगे। और 10 पेज में ही क्या लगभग मेरा का पूरा जो कहते हैं एथिक्स है वो कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा पेज टेढ़ा हो गया इसका इसलिए। अब यहाँ पे देखेंगे पूरा का पूरा एक तरीके से जो एथिक्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है मेरा यहाँ पे। और इसको मैं क्या अपने अकॉर्डिंग ही मैनेज करते हुए चलूँगा, क्योंकि क्या एथिक्स का जो पेपर होता है वो काफ़ी एक तरीके से सब्जेक्टिव होता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखें केस स्टडी के बारे में मैंने पूरा लिखा रखा है, यानी कि कैसे भूमिका लिखनी, कैसे हितधारक लिखने, कैसे मूल्य नैतिक मूल्य लिखने, कैसे नैतिक द्वंद्व लिखने, मुख्य हल क्या होगा, सुझाव विकल्प या किस प्रकार से मैं लिखूँगा। और पूरा मैंने फ्लो चार्ट भी बना रखा है, कैसे भूमिका लिखनी है, उसके बाद में समस्या क्या होगी, हितधारक क्या होंगे, उपयुक्त क्षमता क्या होगी, उपयुक्त विकल्प क्या होंगे, नैतिक मूल्य भी क्या हो सकता है और नैतिक द्वंद्व वगैरह क्या हो सकता है। इस प्रकार से मैंने आगे भी इसका पूरा फ्लो चार्ट बना रखा है। यहाँ पे देखेंगे नैतिक एक तरीके से मुद्दे क्या हो सकते हैं या फिर नैतिक द्वंद्व। तो इस प्रकार से आप अपने क्या एथिक्स के नोट्स को बना सकते हैं। और ये भी एक तरीके से वो अपना हो गया सिलेबस का पूरा, और ये अपना केस स्टडी वाला जो भी पॉइंट हो सकते हैं वो पूरा मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से देखेंगे आप, यहाँ पे मैंने हर एक महान व्यक्ति है उनके कुछ पॉइंट या मूल्य जो हैं वो मैंने लिख रखा है। जैसे पुलिस सुधार पे क्या हो सकता है, और आगे आप देखेंगे मुख्य व्यक्ति कौन कौन से हो सकते हैं, अरविंदो है, तुलसीदास है, रोजा पारकर, पंडित रमाबाई, सावित्रीबाई फुले, अशोक, जो सब एक एक मतलब कि महान व्यक्ति उनके 4-4, 5-5 पॉइंट मैंने लिख लिए हैं, वो सब यहाँ पे देख सकते हैं। इधर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे दर्शन के बारे में मैं अगर बताना चाहता हूँ, तो जैसे कि आप देखेंगे, थोड़ा 1 मिनट साइड थोड़ा सा हो गया प्रॉब्लम। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे अगर मुझे दर्शन के बारे में बताना, तो आप देख सकते हैं गीता है, बुद्ध है, जैन है, गांधी है, सभी के बारे में मैंने कन्फ्यूशियस या फिर जो भी अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, इनके बारे में सब कुछ डिटेल में बता रखा है। तो इस तरीके से आप अपने क्या है एक तरीके से कहते हैं एथिक्स के नोट्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे एथिक्स कंप्लीट हो गया। अब मैंने क्या है निबंध के लिख लिया। अब निबंध के भी देखेंगे आप, इस प्रकार से ही बनाए मैंने पूरा का पूरा फ्लो चार्ट ऑलरेडी बना रखा है कि आपको क्या करना है। 10% में प्रस्तावना, 10 से 15% में बाकी रूपरेखा जो मुख्य भाग होता है 70%, बाकी 10 से 15% में फिर से क्या आपको करना है, आपका जो कहता है निष्कर्ष है वो लिखना है। उसके बाद में मैं देखेंगे पूरे के पूरे निबंध है उसमें आप जो उद्धरण होते हैं उसको कैसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से मैंने स्त्री के लिए, शिक्षा के लिए पूरे ऑलरेडी लिख रखे थे, और जहाँ पे जिसकी ज़रूरत होती उस एक टॉपिक पे मैंने कोट लिख रखे थे इंपॉर्टेंट। जैसे कृषक पे लिखना है, धर्म पे बताना है, या फिर अदर कोई पॉइंट है उस पर बताना है। संस्कृत के भी हैं, इंग्लिश के भी कुछ हैं, निबंध के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये तो अपना यहाँ पे देखेंगे, और भी अभी हैं, ह्यूम वगैरह हैं, अरस्तु हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं, महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं। इसके बाद आप देखेंगे विभिन्न आयाम क्या हो सकते हैं, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे के सारे एक तरीके से प्रेजेंट के उदाहरण जो यानी कि आपके करंट अफेयर्स में चर्चा में रहते हैं, प्रेजेंट के उदाहरण वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। यहाँ पे देखेंगे और भी बहुत सारे मतलब कि जो प्रेजेंट में उदाहरण या फिर जो कोट हैं, बुक के नाम हैं, जो भी हो सकता था, मैंने सब कुछ यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। आप देखेंगे एथिकल फैशन, आपने शायद नाम बहुत कम सुना हो, एथिकल फैशन। अगर आप इस वर्ड का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर होता है उस पर थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि कुछ आपने अच्छी पॉइंट या फिर कुछ नए पॉइंट का इस्तेमाल किया है। तो इन पॉइंट का भी आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने शायद नज़र मेरी पड़ गई है दी आर्ट ऑफ लिविंग। तो आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, इसके बारे में अगर आप बताते हैं तो उसका भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो ये रहा हमारा क्या एथिक्स का, और एसी के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया जितना डिटेल में हो सकता था। इसी प्रकार से आपका करंट अफेयर्स के लिए भी बना सकते हैं। तो इसको मैं क्या थोड़ा सा और डिटेल में मतलब कि नहीं जा पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अब देखेंगे मैंने करंट अफेयर्स के क्या है पूरे के पूरे पॉइंट है, यहाँ पे पेज नंबर लगा दिया था किस पेज पे मेरा कौन कौन से टॉपिक कवर है। जैसे कि पेज नंबर 5 पे मैंने क्या उत्तर पूर्वी भारत है, ऑनलाइन लर्निंग है, महामारी है, गति, नशीली दवाएं, इतने पॉइंट मैंने पेज नंबर 5 पे कवर कर रखे हैं। अब पूरा का पूरा आप पेज देखेंगे, जैसे कि पेज नंबर 22 पे मैंने क्या कवर किया है, राजकोषीय परिषद और उसके सुधार। 23 पे उदारीकरण, विनिर्माण और उसके आकर्षण और बाधाएं। 24 पे भारत और अंतरिक्ष करना है, उसके बाद में AI और 5I, यानी कि 5I एक अलायंस एक तरीके से आप समझ सकते हैं, उसके बारे में बात की गई है। इसी प्रकार से आप इधर भी देख सकते हैं जैसे कि आर्थिक है, धार्मिक है, प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय प्रयोजन, मतलब कि एक एक पेज पे मैंने क्या क्या लिखा है वो मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे बना रखा है। मुझे बस एक बार देखना है और किस टॉपिक पर मुझे पढ़ना है तो मुझे तुरंत मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये देख रहे होंगे एक पेज है पर इसमें लगभग मुझे लग रहा है शायद 200 से 300 से 200 से या फिर 300 के आसपास में टॉपिक जो है कवर किया है मैंने इतने ही पेज में। कितने में? इतने में।
तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे क्या मेरे एक तरीके से करंट अफेयर्स के नोट्स बने हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देता हूँ, आप इस प्रकार से आप बना सकते हैं। देख रहा हूँ मैं जो मतलब ये चीज़ क्या मैं केवल मैं ही समझ सकता हूँ, हर कोई नहीं समझ पाएगा इसको। मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है और मैं अगर इसको एक बार पढ़ के चला जाऊँ तो मेंस का मेरा काम हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे सुशासन सशक्त बनने के उपयोग, तो सशक्त किसके बनाना है? शैक्षणिक और सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए। इसे देख रहे हैं मिशन शक्ति। अभी आपने मेंस में देखा होगा मिशन शक्ति के बारे में क्वेश्चन पूछा भी गया था, महिला सशक्तिकरण से संबंधित कहीं पे भी क्वेश्चन आता था, आप इसको आप ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप देख रहे होंगे कि आपने करंट अफेयर्स में अगर नोट्स इस प्रकार से बनाए हैं कि वो आपके नोट्स हमेशा काम करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे पंच प्राण लक्ष्य होते हैं। यहाँ पे देखेंगे प्रतिस्थापन दर जो है 2.1 हो, जो कि 2 पे आ गई है अभी, तो बहुत सब आप जानते होंगे। टोटल फर्टिलिटी रेट जो होता है, चुनावी मुक्त उपहार बहुत चर्चा में रहता है, हमेशा चर्चा में रहेगा भी 1 से 2 साल और भी, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। तो फ्री वीज होता है, उसके बारे में आप यहाँ पे इतना अगर पॉइंट बता देते हैं अपने 10 नंबर में तो बहुत हो जाता है, इतना इनफ होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे सेमीकंडक्टर हमेशा चर्चा में रहेगा ही रहेगा और कभी ना कभी आएगा ही आएगा। भारत में अर्धचालक विनिर्माण, तो सेमीकंडक्टर के ऊपर मैंने क्या बना रखा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बना रखा है। अगर कभी भी मेंस में यहाँ तक कि अगर निबंध भी आ जाए इसके ऊपर, तो मैं इसके ऊपर निबंध भी लिख सकता हूँ एक, बस इतने से ही। अब देखेंगे DLP है, M स्टीप है, या फिर जो भी मतलब कि इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट हो सकते थे करंट अफेयर्स को मैंने यहाँ पे बना रखा है। क्रिप्टो करेंसी आ जाए तो वो भी देख रहा हूँ मैंने क्या पूरा का पूरा इतिहास उसका बना रखा है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो इसी प्रकार से आपको क्या अपने करंट अफेयर्स के भी नोट्स बनाने हैं, जो कि आपके GS पेपर 3 और GS पेपर 2, 3 दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बाकी आप जानते हो करंट अफेयर्स का आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मेंस में। तो देख रहे होंगे ये सारे के सारे क्या मेरे एक तरीके से करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए थे। तो जितने होगा मेरे करंट अफेयर्स के नोट्स। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ GS 1 2 3 4 के लिए, GS 1 2 3 4 तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया। तो ये होगा मेरे क्या GS पेपर 1 के लिए मैंने देख रहा हूँ पॉइंट वाइज पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बना रखे हैं इसको भी, जैसा मैंने आपको एथिक्स वाले में बताया था। युद्ध समाप्ति के बाद जो 14 सूत्री फार्मूला होता है यानी कि वर्ल्ड बैंक, वो मैंने आपको बता रखा है। वुड्रो विल्सन 14 सूत्री फार्मूला क्या था। जर्मनी के साथ वर्षा की संधि हुई उसके बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है। द्वितीय विश्व युद्ध क्या था उसके बारे में मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ बता दिया है पूरा का पूरा। अब मैं क्या थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा हूँ, क्योंकि वही बात फिर से रिपीट होगी तो ऐसा कुछ नहीं है। देख रहे हो इंग्लैंड का गोरखपुर क्रांति जो थी उसके बारे में यहाँ पे इतना पॉइंट बता दिया, इतना इनफ है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक से क्या मैक्सिमम टू मैक्सिमम वर्ल्ड हिस्ट्री से क्या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 नंबर या 15 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। तो उसके लिए मुझे क्या क्यों मुझे मतलब कि 100 पेज पढ़ना है, बस 10 पेज में पढ़ के चला जाऊँगा, मेरा काम हो जाएगा। क्रांति क्यों हुई थी अमेरिका की, आप देख रहे हैं पूरा पॉइंट वाइज मैंने बना रखा है, इसका काम हो जाएगा। तो कितने पेज में मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया, 1 2 3 4 दूनी 8, यानी कि 8 पेज में मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे भारतीय समाज है, इसी प्रकार से आपको भारतीय समाज के बारे में भी बनाना है। इस प्रकार से आपका डाटा बना सकते हैं, फैक्ट है, फार्मूला है, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो भारतीय समाज भी इतने में निपट गया। उसके बाद में देख रहे आगे यहाँ पे भारतीय समाज हो गया। सामाजिक मुद्दे यहाँ पे देख रहे पेपर 1 में क्या क्या यूनिट है उसमें कहाँ पे आएगा, पेपर 2 में क्या क्या यूनिट है कहाँ पे आएंगे, वो मैंने यहाँ पे पूरा बना दिया। अब यही नहीं कि बार बार आप अलग अलग पेपर में अलग मतलब कि फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाएंगे। इसी को मैं पेपर 2 में भी इस्तेमाल करूँगा, इसी को मैं पेपर 4 में भी इस्तेमाल करूँगा, इसी को मैं पेपर 3 में भी इस्तेमाल करूँगा, जहाँ पे इस्तेमाल करने की आवश्यकता होगी। विविधता का संरक्षण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, देख रहे हैं सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। सामाजिक सशक्तिकरण की अनुसूचित जातियाँ क्या हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे पूरा का पूरा मैंने डिटेल में बना रखा है। किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में, किस कानून के तहत क्या क्या बात कही गई है, वो मैंने यहाँ पे पूरा दिखा रखा है। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है अपनी बात को एक आर्टिकल के जरिए, एक कानून के जरिए, एक कहते हैं कि संस्था है या फिर कोई समिति है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बता सकते हैं बात को। तो ये चीज़ पूरा का पूरा मैंने क्या है GS पेपर 1 को इस प्रकार से कंप्लीट कर दिया। बाकी हिस्ट्री के मेरे नोट्स और ज्योग्राफी के नोट्स अलग हैं, तो उसको मैंने थोड़ा डिटेल में अलग बना रखा है, क्योंकि उसको मैं प्री और मेंस दोनों को कंप्लीट करके देखता हूँ। अब देख रहे हैं GS पेपर 2, तो GS पेपर 2 के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने बनाया था GS पेपर 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेम वही प्रोसेस को मैंने यहाँ पे भी अप्लाई किया है, जो पॉलिटिकल साइंस है उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट हो सकते थे। सेक्शन 8A क्या हो सकता है, सेक्शन 11 क्या हो सकता है, भ्रष्टाचार से रिलेटेड, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 1951 की, सेक्शन 8A, सेक्शन 11A, 20, ये सब क्या हो सकता है। RTI क्या हो सकता है, सेकंड ARC के सुझाव क्या हैं, जी आप सब डिटेल में देख रहे होंगे। RTI से होने वाले एक तरीके से कारण है उसके प्रभाव। समूह संगठन हमेशा हमेशा क्या है NGO या फिर जो SHG होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये आपको पास क्या है तैयार होना ही चाहिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मैंने क्या GS पेपर 2 के भी नोट्स कंप्लीट कर रखा है। यहाँ पे जो IR के नोट्स हैं वो भी मैंने यहाँ पे देख रखा है, बना रखे हैं। इस प्रकार से आपको IR के भी नोट्स बनाने हैं। सॉफ्ट पावर क्या हो सकती है, सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, विदेशी पावर है, वो पूरा मैंने यहाँ पे देख रखा है।
अब हर एक देश के लिए अलग अलग थोड़े 4-4, 5-5 पॉइंट बना रखे हैं, 10-10 पॉइंट जो आपको काम में आ सकते हैं। रूस है, अफ्रीका है, जापान, ईरान, इस प्रकार से आपके अपने नोट्स को बनाएंगे। तो ये हो गया अपने जीएस पेपर 2 के लिए। गवर्नेंस के लिए आप इस प्रकार से बना सकते हैं, सुशासन क्या है, बैंक, विश्व बैंक क्या कहता है, अन्य जो संस्थाएं हैं वो उसके बारे में क्या कहती हैं, सुशासन से रिलेटेड कानून क्या हो सकते थे, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या हो सकता है, वो सब बता रखा है यहाँ पे। सिटीजन चार्टर क्या होता है ये भी देख रहे होंगे यहाँ पे। सुशासन के बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसके उपाय क्या हो सकते हैं, क्रियान्वयन कैसे हो, नागरिक अधिकार कैसे बनाए जा सकते हैं, वो सब मैंने यहाँ पे डिटेल में बना रखा है। तो ये हो गया अपना जीएस पेपर 2 के बारे में मैंने बता दिया। जीएस पेपर 3 के बारे में आप यहाँ पे देख लेंगे। जीएस पेपर 3 सेम टू सेम वही बना रखा है। निवेश मॉडल क्या है, मैंने क्या किया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरा बना रखा है। तो आशा करते हैं आपको क्या थोड़ी सी हेल्प हो रही होगी और समझने में भी आ रहा होगा। पीपीपी क्या है वो आप सब जानते हैं। इसी प्रकार से आपको नोट्स बनाए हैं और आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपके क्या औद्योगिक क्षेत्र क्या हो सकता है। अब देखेंगे यहाँ पे मैंने सारे के सारे एक तरीके से जो डायग्राम या फ्लो चार्ट या फिर जो कहते हैं ग्राफ हैं वो मैंने यहाँ पे ही दिखा दिया। सरकार के 25 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की है, उसके बारे में बता दिया और इसको एक एक करके आप बताएंगे तो काम बन जाता है। वही अगर आपके पास 5 पॉइंट भी मिल गए तो आप 10 मार्कर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। 10 पॉइंट भी मिल गए तो आप 15 मार्कर के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे अपने अकॉर्डिंग पॉइंट को बढ़ाते हुए। कृषि में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कैसे करेंगे यहाँ पे देख रहे हैं पूरा डिटेल में बताया। अंतरिक्ष क्षेत्र कैसे होगा वो भी मैंने बता रखा है। हरित क्रांति क्या है, वो सिंचाई के उपयोग, जल सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई क्या है, जल संभरण और प्रबंधन के जल समस्या का समाधान कैसे होगा, कृषि उत्पादन, भंडारण, परिवहन, विपणन, बहुत आता है क्वेश्चन, हमेशा आता ही आता है, आएगा ही आएगा, तो आना चाहिए आपको। ये सब यहाँ पे आप कर सकते हैं। एपीएमसी क्या है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, आएगा, आगे भी आएगा। ई नाम क्या है, बहुत चर्चा में रहता है, देख रहे होंगे। किसानों के लिए ई प्रौद्योगिकी क्या है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मैं क्या थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि जीएस पेपर 3 है, थोड़ा सा वास्ट है इसका सिलेबस और मतलब कि थोड़ा सा बड़ा भी है। यहाँ पे सुरक्षा से रिलेटेड जो अपना कहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी, उसके बारे में आ गया। सीमा पार कैसे सुरक्षा हो, आंतरिक सुरक्षा कैसे हो, आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कारक क्या हो सकते हैं, भारत में आतंकवाद के मुद्दे क्या है और उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट हो सकते हैं। नक्सलवाद को बंद नक्सलवाद के बढ़ने के कारण क्या है, विकास का अभाव है, सामाजिक सुधार के अभाव है, जो भी मतलब कि पॉइंट हो सकते थे मैं क्या आपको बताता चल रहा हूँ। मुझे पता है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है, परंतु क्या है सारे के सारे पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। तो जो मतलब कि एक तरीके से सीरियस एस्पिरेंट होगा वो समझ रहा होगा कि वीडियो सारा का सारा वीडियो इंपॉर्टेंट चल रहा है। अब देख रहा हूँ सशस्त्र बल कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, जो ABM आर्म्ड फोर्स होती हैं 7 प्रकार की होती हैं। असम राइफल है, BSF है, ITBP है, SSB है, NSG है, CISF है, CRPF है। इस प्रकार से आप सभी के बारे में आप देख रहे होंगे। मैंने पूरा का पूरा इंडिया का मैप बना दिया है और उसके बारे में डिटेल में बता दिया। गोल्डन क्वेश्चन कहाँ पे होता है, गोल्डन ट्रिंगल कहाँ पे होता है, कहाँ से भारत में क्या है बम्बई ताज हमला हुआ था, कहाँ पे मतलब कि वामपंथी उग्रवाद है, कहाँ पे संगठित अपराध है, कहाँ पे ट्रैफिकिंग होती है, कहाँ पे एक तरीके से क्या कहते हैं कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है उसके बारे में बता दिया है। उसके बाद में पर्यावरण से रिलेटेड जो भी पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। प्रवाल से रिलेटेड मरुस्थलीकरण है, सुपोषण है, उसके बारे में भी बता दिया है। प्रोसेस जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए वो बता दिया यहाँ पे। भारत में जलवायु परिवर्तन के एजेंडे और यहाँ पे फाइनली मैंने 4 के चारों पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया, साथ ही साथ निबंध को भी डिस्कस कर लिया। हालांकि मेरा ऑप्शनल जो था मैथमेटिक्स था, तो उसके बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, बस मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैंने नोट्स कैसे बनाए थे मैथमेटिक्स के लिए, जो कि सारे के सारे ये फार्मूला की बुक है वो मैं आपको साथ एक तरीके से दिखा सकता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आपके काम की नहीं है, क्योंकि आपके पास मैथमेटिक्स ऑप्शनल नहीं होगा तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान ना दें, बस मैं आपको थोड़ा सा एक तरीके से दिखा सकता हूँ। तो मैंने कैसे अपने मैथमेटिक्स के जो ऑप्शनल है उसके नोट्स बनाए थे। ये सब क्या है, ये कोई सवाल नहीं है, ये सब फार्मूले हैं, सब ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये कोई सवाल नहीं है, सब फार्मूले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सारे फार्मूले ही हैं, जैसे कोई ट्रिक्स मतलब कि क्या कहते हैं कोई सवाल नहीं है, सारे फार्मूले ट्रिक्स और रूल्स हैं। तो इस प्रकार से मैंने क्या आपके साथ कंप्लीट डिस्कस कर लिया है कि आपको अपने मेंस के नोट्स कैसे बनाने हैं। बाकी अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मुझे जब भी टाइम मिलेगा आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। बाकी अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं।